इसी सेक्शन समझा रहा हूँ मदरबोर्ड पे, लैपटॉप पे सारा किस तरह से काम होता है। लो बोर्ड लो, इधर ले लो। अब ये देखिए आरटीसी सेक्शन पर और मीटर पर लो आरटीसी सेक्शन। देखिए ये 2.74 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम एसएमपीएस से पावर सप्लाई इसकी देते हैं। चलो लगाओ। तो इस पे लो, बोर्ड पे लो, इस पे देखिए जैसे ही आप इस पे आप एसएमपीएस लगाएंगे तो ये 3 वोल्ट के आसपास दिखाने लगेगा। ठीक है, हटाओ। अरे रखे रहो ना, तुम क्यों करते हो। तो जैसे आप हटा देंगे तो इस पे वोल्टेज क्या होगा, इसको ये कम दिखाएगा 2.74। क्लियर है। अब देखिए बैटरी, अगर आपने लैपटॉप या एडाप्टर पे बायोस बैटरी, जिसको हम कहते हैं कॉइन सेल, इसको आप अगर बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्रिस्टल पर देखिए 0.8, इस पे दोनों पॉइंटों पर चेक करिए तो आपको ऐसे क्या होगा, वोल्ट आता हुआ दिखेगा। अब बैटरी हटा दे भैया, 1 मिनट में फिर से कैपेसिटी, तुम यहीं रखो ना, 1 मिनट अभी मत हटाना। अब बैटरी हटाओ। देखिए आरटीसी सेक्शन बंद हो गया, पूरा खत्म हो गई कहानी। अब आप एसएमपीएस लगाइए, आ गया 3 वोल्ट। तो जब आप एसएमपीएस या एडाप्टर लगा देते हैं तो बैटरी को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, अब बैटरी लगाओ, उसको हटाओ। देखिए 1 मिनट जल्दी मत करो, रुको। अब आप क्या करते हैं कि जब मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं तो एडाप्टर लगा के बैटरी निकालते लगाते रहते हैं, समझ रहे हैं ना कहानी। तो आरटीसी सेक्शन में क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, और आप समझ नहीं पाते हो, काम करते चले जाते हो। तो ये सब सावधानियां रखिए। एडाप्टर को, वो एसएमपीएस की पावर सप्लाई को हटा दीजिए। हटाइए, हट गया, जाएगा ये चला जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है भाई, कैपेसिटर की वजह से ना। लो अब लगाओ, बैटरी लगाओ। अब देखिए बैटरी लगा रहे हैं, ये आ गई 2.74। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि अगर बैटरी भी लगी है तो भी मदरबोर्ड में सप्लाई चालू है, तो काम करते समय लापरवाहियां नहीं करनी है। ग्लव्स का यूज करें। सोल्डरिंग करते समय मुंह पे आप क्या लगाएं, मास्क लगाएं, क्योंकि इसका जो धुआं होगा नुकसान करेगा। अब ये आरटीसी सेक्शन में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्रिस्टल देखिए, ठीक है, क्रिस्टल है, और यहाँ पर ये आरटीसी सेक्शन ये साउथ ब्रिज में जाएगा। एसओसी होगी तो भी आरटीसी सेक्शन होगा, पीसीएच है तो भी आरटीसी सेक्शन होगा, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज है तो भी आरटीसी सेक्शन होगा ही होगा। अब इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ। आपने स्विच को ऑन किया, 4-5 बार में ऑन हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑन नहीं हो रहा। तो ये आरटीसी सेक्शन स्कीमेटिक से निकालिए। और ये जो कैपेसिटर है, कई बार लीकेज हो जाता है, कई बार ये कैपेसिटर हाफ शॉर्ट की कैटेगरी में चला जाता है, जिस कारण कभी ऑन हो जाएगा और कभी ऑन नहीं। अगली प्रॉब्लम, अगर इस क्रिस्टल को शॉर्ट करने पर मदरबोर्ड ऑन हो जाए और डिस्प्ले दे दे, तो इस क्रिस्टल को आग बंद करके 32.768 का होता है, इसको आप बदल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्रिस्टल से ऑन होके ऐसा हो जा रहा है, आपने क्रिस्टल बदल लिया, सारी चीजें। तो एक आखिरी चारा बता रहा हूँ, अगर स्कीमेटिक आप नहीं देखना चाहते, मोटे तौर पर रिपेयर करें, मदरबोर्ड फिक नहीं जा रहा है, तो पावर सप्लाई को लगा लें और एक बार आयो की पूरी पिनों पर क्या करें, ये आप जो मल्टीमीटर है उसकी नोक को क्या कर लें, चारों तरफ घुमा लें। इससे भी मदरबोर्ड कई बार ऑन, पर ये कभी नहीं करना चाहिए। जो समझदार लोग होते हैं स्कीमेटिक देख के पूरा प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर इससे भी ऑन नहीं हो रहा और हमने यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक को जबरदस्ती शॉर्ट किया, हिलाओ मत ज्यादा, तो क्या होगा, ऑन हो जाए और डिस्प्ले दे दे, तो आप इसके पीछे क्या कर दीजिए, जंपर दे दीजिए। इस केस में इसके बनने के चांस ये होते हैं कि इस ब्रिज पर आप क्या मारे, एक बार अच्छे से हीट मारे। तो ये मदरबोर्ड हमने तो इसकी चिप को बदल के रिवॉल्व करके लगाया प्रॉपर, ये जो प्रॉब्लम थी ये वाली शॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन सबके पास वो मशीन नहीं होती, बीजे मशीन, जिस कारण फिर ये चारा ये होता है। और इसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा, तो फिर आप शॉर्टिंग चेक करें, जो मैंने स्टेप्स आपको बताएं, सीपीयू सेक्शन से लेके सारे सेक्शन में चेक करें। इसके अलावा आयो से जो सप्लाई जाती है, आयो जो रिसीव करता है, SLP_S3, SLP_S4, SLP_S5, वो सिग्नल भी डीएसओ पे चेक करना आपको बताऊंगा कि कैसे काम होता है। वो होती फिर PLT रीसेट क्या है, रैम रीसेट क्या है, वो अगर बन गए तो मतलब आप वहां तक अगर पहुंच गए, वो सबसे लास्ट की कहानी, तो आपने मदरबोर्ड रिपेयर कर लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एडाप्टर लगाते ही आपको जो ये क्या बोलते हैं लैंड पोर्ट है, इसके पास जो बूस्टर लगी होती है, देखिए आप मल्टीमीटर देख लो, इस पर देखिए, इस पर भी आपको वोल्टेज मिलना चाहिए। दिखाओ ना, पूरा मीटर नहीं दिख रहा, ये वोल्टेज भी आपको आना चाहिए। इसके अलावा आयो पे आपको वोल्टेज क्या हो जाने चाहिए मिलने चाहिए। ठीक है, एडाप्टर हटाओ, मतलब एसएमपीएस हटाओ,
देखिए मिल रहा है वोल्टेज, चले गए, वापस अडाप्टर लगाइए, आ गए। तो ये बिना ऑन किए वोल्टेज है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड पर बैटरी मोड पर आरटीसी सेक्शन पे वोल्टेज, बिना ऑन किए कौन से वोल्टेज बनेंगे, ऑन करने के बाद कौन से वोल्टेज बनेंगे, वो सारे स्टेप्स अगर आपको पता नहीं तो आप मदरबोर्ड रिपेयर नहीं कर सकते। कहीं भी रिपेयरिंग सीखें, एक्चुअल जिन्हें रिपेयरिंग आती है उनसे सीखिए। पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग और विंडोज एक्टिवेशन ये रिपेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। नॉर्मल पार्टीशनिंग फॉर्मेटिंग हमारे यहाँ का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है वो करता है, हम लोग ने वो करना ही क्या कर दिया, अब छोड़ दिया है। पार्टीशनिंग फॉर्मेटिंग कोई रिपेयरिंग है क्या, आप लोग बताओ? नहीं। एक्चुअल रिपेयरिंग इसको कहते हैं, एक्चुअल ये काम होते हैं। क्लियर हो गई कहानी? तो इस तरह से आपको एक एक चीज पता होना चाहिए। अब ये ब्रिज है, नॉर्थ ब्रिज है, अब इसको चेक, इसमें 3 तरह के वोल्टेज, रैम से वोल्टेज, ग्राफिक्स के वोल्टेज और वीटीटी। अब ये देखिए इसका जीआर चेक करना है, जीआर हमेशा इसको ग्राउंड पे रखना है और यहाँ पर आपको चेक करना है, इसको लगाना है कंटिन्यूटी पे। और देखिए जीआर में चेक करा देता हूँ आपको, आ रहा है, और दूसरी तरफ से देखिए बीप दे रहा है। अगर ये दोनों तरफ से क्या हो जाए, बीप देना स्टार्ट कर दे, तो ये आईसी क्या हो गई है, खराब। अब देखिए ये रैम सेक्शन है, ये ग्राफिक्स है और ये वीटीटी है। अगर रैम सेक्शन शॉर्ट होगा तो भी ये क्या होने लगेगा, शॉर्ट होगा। अगर कोई ऊपर का एक कैपेसिटर दोनों तरफ से बीप कर रहा है तो आप सबसे पहले रैम सेक्शन, वीटीटी से ग्राफिक्स सेक्शन और वीटीटी पर क्या करें, चेकिंग करें। ऐसा नहीं कि सीधा इस आईसी को आप डिक्लेयर कर दें। अब देखिए आप ग्राफिक्स का देखिए दिखा रहा है जीआर, और इधर से देखिए बीप दे रहा है, वीटीटी का देखिए बीप दे रहा है, और यहाँ से देखिए जीआर दे रहा है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, मॉसफेटों से, इनके मॉसफेटों का जो सोर्स है उससे ये बचेंगे, जिसके जो है अगर ये मॉसफेट आपस में बच जाए पूरे एक दूसरे से तो शॉर्ट, ये आईसी खराब हो सकती है, रैम सेक्शन खराब हो सकता है, वीटीटी। तो कोई भी ये जो आईसी होती है इनमें बहुत प्रोटेक्शन होता है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में खराब होती है आईसी। मैंने 100 में से सिर्फ 2 या 3 मदरबोर्डों में ही रिपेयर बदली होगी। सबसे ज्यादा आईसी जाएगी तो कौन सी जाएगी, VRM सेक्शन। ये आईसी सबसे ज्यादा क्या होती है, जो कोर वोल्टेज बनाती है ये चाहती है, ठीक है। इसको मैं मान सकता हूँ कि खराब होती है। अदरवाइज रैम सेक्शन हो गया, ग्राफिक्स सेक्शन हो गया, बाकी जो USB कीबोर्ड माउस इसके हो गए, इस पर सप्लाई क्या होगी, कभी इसके सेक्शन कभी खराब ऐसे होते नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब USB नहीं चल रहा है तो सबसे पहले वोल्टेजेस चेक करिए, यहाँ पर 5 वोल्ट दिखाएगा, 5 वोल्ट की लाइन को चेक करिए। इसके अलावा इसकी क्लॉक और डेटा की लाइन आप देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर आपका सप्लाई लाइन है, एक ग्राउंड और एक सप्लाई, और बीच की क्लॉक और डेटा होती है। तो क्लॉक और डेटा क्या होती है, आयो के साथ आपको इसको स्कीमेटिक में देखकर चेक करना पड़ेगा कि अगर इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है तो भी USB चलना क्या हो जाएगा, देखिए कार्ड लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ कि USB पोर्ट खराब है बदल दिया, बड़े खुश हो जाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट वाले, पोर्ट बदला चालू हो गया, वो तो नॉन टेक्निकल स्टाफ भी कर लेगा। एक्चुअल क्लॉक और डेटा मिसिंग है तो क्या चाहिए, DSO। अब हम पूरे आयो के पिन डिटेल चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी आयो की कौन सी पिन क्या काम। आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आता है, आप ध्यान दीजिए कि उसमें कहीं कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। देखिए फिजिकल डैमेज दिख रहा है आपको आयो पे जी, दिख रहा है, यहीं पर कहानी खत्म हो गई। तो आप कोई भी चीज लेने से पहले 10 बार सोचिए, अगर आप गलती करेंगे तो कस्टमर आपको बोलेगा आपने किया है। फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, लैब पर काम करते समय हर चीज का क्या होना चाहिए, वीडियो मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज कस्टमर कुछ भी बोल सकता है। क्लियर हो गई कहानी? इसको दिखाओ जूम करके, कहाँ खराबी है इसमें, ये आप देख पा रहे होंगे, दिख रही है डैमेज जी। ये जिसने भी किया है मदरबोर्ड भेज दिया है, कहाँ से, पन्ना का बोर्ड है ना ये, तो इस तरह से उठा के क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो इसको भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह से सामान निकला होना, फिजिकल डैमेज होना, मतलब इसको क्या कर दिया है उन्होंने, बर्बाद कर दिया। क्लियर हो गई कहानी? इसके अलावा ये होती है हार्ड डिस्क के पोर्ट। अब हार्ड डिस्क आपने नई लगा दी, केबल बदल दी, उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो ये दिख रहा है, आप स्कीमेटिक निकालिए, इस सर्किट को चेक करिए, ठीक है, इसमें क्लॉक और डेटा को चेक करिए, वो लाइन कहीं कनेक्टिविटी तो क्या है, आयो के साथ मिस तो नहीं है, उसको चेक करिए। 100 में से 90-95 बार आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। ऐसी साउंड सेक्शन होता है, लैन सेक्शन होता है, ठीक है, इनकी भी रिपेयरिंग होती है। साउंड आईसी नहीं बज रही, लैन आईसी नहीं बज रही, लैन बूस्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई कॉइल से होते हुए यहाँ कैसे जाती है, इसको आप कंटिन्यूटी पे रखिए, इसको हटा दीजिए। ये आप यहाँ से सबसे पहले देखिए, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पीछे वाले होंगे, ये बजेगा,
और ये आगे, ये देखिए दोनों ग्राउंड है, ये आगे सप्लाई। अगर ये दोनों यही ग्राउंड होके बज रहे हैं, ये देखिए जैसे ये बज रहा है, थोड़ा वेट करिए, स्टार्टिंग में बजेगा, ठीक है, फिर देखिए बजना बंद। अब ये सप्लाई कहाँ चलेगी, ये देखिए बज रहा है ना, तो उससे घबराना मत, पहले बीप दे सकता है। इसके बाद इस कॉइल पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, देखिए इस कॉइल पे बजेगा, ये बज रहा है, इस कॉइल पे बज रहा है। इसी कॉइल से ये सप्लाई कहाँ जाएगी, इन मॉसफेटों के ड्रेन पे जाएगी। तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे रखा हमने, और ये देखिए ड्रेन, सारे प्राइमरी मॉसफेटों के ड्रेन इसी तरह से बजेंगे। बज रहे हैं, बज रहे हैं। इसका सोर्स इसके ड्रेन से क्या होगा, इस तरह से मिला होगा, कनेक्ट होगा। और ये सप्लाई कहाँ जाती है, सीपीयू पर, सीपीयू के अंदर क्या होती है, पहुँचती है। तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, इसको क्या आना चाहिए, बीप आना चाहिए। मिल गई सप्लाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कूल टेस्ट है। तो सबसे पहले कूल टेस्ट, आरटीसी सेक्शन चेक करना मैंने बताया, कूल टेस्ट। तो आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी गलती होती है कि हम बैटरी लगे में भी रैम लगाते हैं, कई बार इस कारण भी उड़ सकती है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस ये भी होता है, ठीक। अगर आप अपने हाथ से गलती नहीं करेंगे तो मदरबोर्ड इतना, अरे भैया थोड़ी सी आवाज़ कम कर लो मोबाइल का बैच, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। वो टीवी वाले बैच को ही मना करके इतना चिल्ला रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। फ्रिज एसी वालों को सबको धीरे कर, ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कहानी, समझ में आ गया। बैटरी निकालने पर आरटीसी सेक्शन, हाँ आरटीसी सेक्शन में दिक्कतें बता दी मैंने, 4-5 बार में ऑन हो रहा है, कभी ऑन ही नहीं हो रहा, तो आरटीसी सेक्शन का स्कीमेटिक देखना है। कैपेसिटर लीकेज होगा गारंटी के साथ, क्लियर। तो देखिए इस तरह से मैं सारी चीज़ें कराता हूँ, एक एक सर्किट आपके सामने समझाऊंगा, स्कीमेटिक के साथ, लैपटॉप के साथ, मदरबोर्ड के साथ। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको होने वाली, आप ज्वाइन करिए ऐसी जगह पे। कोई डेमो नहीं देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा फीस लैपटॉप रिपेयरिंग की हमारे यहाँ है, लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट हम जरूर पूरा करके देते हैं। थैंक्स फॉर